आखिर क्या चाहते हैं ये लोग। प्रिय मित्रों, आप सबको मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। मैं बहुत सोच विचार के कुछ बातें बोल रहा हूं। उम्मीद आप इनको ध्यान से सुनेंगे और आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो वो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान हो? विदेश में जाके ऐसी बातें बोलते हैं जिससे देश के अंदर जाति वर्ग का भेद हो। अमेरिका में जाके कहते हैं कि सरदारों को कड़ा नहीं पहनने देते, सिखों को कड़ा नहीं पहनने देते। भारत में कौन रोकता है? ये काल्पनिक बातें क्यों करते हैं? जिस आदमी को खुद प्रधानमंत्री बनना होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। तो फिर उनका उद्देश्य क्या है? आखिर ये देश को क्यों जातियों में बांटना चाहते हैं? क्यों वर्ग संघर्ष फैलाना चाहते हैं? उन्होंने विदेश में जाके कई बार कहा कि पूरे भारत में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस की तिल्ली लगाने की जरूरत है। ये तिल्ली और कोई नहीं लगा रहा है, वो खुद जहां जाते हैं वहां कोई न कोई बवाल पैदा करवा के आते हैं। उनका मेरा मेरा ये अंदाज, उनका कोई उद्देश्य नहीं प्रधानमंत्री बनने का। वो देश विरोधी तत्वों के इशारे पर काम कर रहे हैं। किस लालच में कर रहे हैं ये आप समझो, आप जानो। वो चीन से गुप्त समझौता करते हैं जो आज तक भारत को पता नहीं है क्या समझौता किया चीन से। चीन के राजदूत को चुपके से मिल के आते हैं और यहाँ आके फैलाते हैं कि भारत पर कब्जा कर लिया चीन ने। अमेरिका में जाके कुछ कहते हैं, बल्कि ज्यादा इनकी जवान यूरोप में और अमेरिका में चलती है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी जो गंभीर हो इस देश का नेतृत्व करने के लिए, वो आदमी तो ऐसा नहीं करेगा। वो कोई सारगर्भित बात करेगा, ठीक बात करेगा, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं उससे असंतोष, सामाजिक आपसी कटता भले फैल जाए और कोई फायदा उनको खुद को भी होना नहीं, देश को भी होना नहीं। अब उनके साथियों का क्या हाल है ये देख लें। एक हैं वो यूपी वाले बंधु जो दिन रात जाति जाति में फंसे रहते हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं। कोई उद्देश्य नहीं है, लगता नहीं है कि वो भी चुनाव के प्रति इतने गंभीर हों। वो नेगेटिव तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं जो शायद संभव नहीं है। या हो सकता है इनके समझ में आ गई है कि मोदी जी के रहते या भाजपा इतनी मजबूत होगी कि उनके पैर अब जम नहीं सकते, इसलिए और बखेड़ा ही करते रहो। वो जिसको कहते हैं विघ्न संतोषी, उनको बखेड़ा करने में आनंद आता है। इनके देखा देखी और लोग भी इस तरह कर रहे हैं। कोई मराठी में बिना बात के झगड़े करके लोगों को मारपीट कर रहे हैं। वो देखो बंगाल की ममता दीदी
बंगाली का कौन विरोध कर रहा है? और वो रोज चिल्ला चिल्ला के कह रही है सब बंगाली का विरोध कर रहे हैं, सब बंगाल के खिलाफ है, बंगाली भाषा के खिलाफ है। कौन खिलाफ भाई? यहाँ तो कोई खिलाफ नहीं है। बिना बात का प्रचार करना कि हमारे सब खिलाफ हैं, मैं समझता हूं वो भी लंबी यात्रा के लिए अब शायद नहीं चल सकती। तात्कालिक तौर से लोगों को कुछ प्रलोभन से, भय से अगर उन्होंने कुछ कर भी लिया तो आगे चल के चलने वाला नहीं। अब आप देखो, सबको मालूम है कि लोग जान का खतरा महसूस करके बम और बंदूक की गोली से डर के बंगाल में चुनाव में वोट देते हैं। ये भयभीत होकर कब वोट देते रहेंगे, कोई समय तो आएगा कि लोग हिम्मत करके निकलेंगे। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप इन बातों को समझें और देश को समय रहते हर नागरिक संभाले, क्योंकि देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। अब अमेरिका हमेशा से चाहता है, शुरू से चाहता है कि भारत कमजोर रहे, भारत एक महाशक्ति नहीं बन जाए। अब तो उनको और चिंता हो गई है कि मोदी के नेतृत्व में तो भारत तो बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। इसको तोड़ने में, समस्या पैदा करने में लगे हुए हैं। और जो भाषा, जैसे यहाँ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है कि ओबामा कह रहा है, वो ट्रंप कह रहा है हमने युद्ध रुकवाया। अरे उस चीज का महत्व क्या है? कह रहे हैं, कहने दो। लेकिन वो चाहते हैं कि मोदी जी कुछ बोले, फिर ट्रंप कुछ बोले और भारत और अमेरिका में विरोध ज्यादा बढ़े, समस्या बढ़े। ये लोग क्या चाहते हैं? अगर पहले जाएं तो ये गांधी नेहरू ने शुरू में भारत के बहुत, जो इस परिवार ने, नेहरू परिवार ने देश को तोड़ने के, कमजोर करने के बहुत प्रयत्न किए। सरदार पटेल की नाक में दम कर दिया। वो तो वो हिम्मत वाले लोग पुरुष थे जो उन्होंने देश को एक बनाया, मजबूत बनाया। और जो इतिहास को बारीकी से पढ़ेंगे वो जानेंगे कि किन कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल ने देश को एक बनाया। हैदराबाद पर हमला किया और उसको कब्जे में किया, भारत में मिलाया, तो तब मिलाया जब नेहरू विदेश गए हुए थे। सरदार पटेल जानते थे कि अगर नेहरू यहाँ होते तो फौज को नहीं करने देते कार्रवाई जो हुई। ये इनकी विरासत है। इस विरासत को आप समझेंगे, कब समझेंगे? समझिए और इन तत्वों को समय पर सही जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। बोलने चाहे कुछ नहीं, पर मतपेटी से जवाब दीजिए। देश की संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, फैसला खिलाफ आ जाता तो कोर्टों को बदनाम करते हैं। चुनाव आयोग जो भारत का दुनिया में प्रसिद्ध है चुनाव कि ऐसे निष्पक्ष चुनाव अमेरिका में भी नहीं होते, उस संस्था को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी की भाषा तो ऐसी है जैसे कोई सड़क चाप आदमी की भाषा हो। ऐसे कैसे चलेगा? समझिए, जागिए। खासतौर से युवकों को मैं कहता हूं, वो जागे और ऐसे लोगों को समय समय पर अपनी सामर्थ्य से सबक सिखाएं। बात आपको अच्छी लगी, आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।